देखें। अच्छा, उस दिन हमने ये किया था पैराग्राफ वाला, याद सबको जी? हाँ जी, पैराग्राफ का हमने किया था, साथ लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग के हवाले से हमने ये किया था। और इसकी आप लोगों ने सब ने असाइनमेंट भी फिर बनाई। आज जो हमने करना है वो है इसका सबसे पहली चीज़ जो बुलेट्स एंड नंबर्स के हवाले से। अब सबसे पहली बात है कि बुलेट्स और नंबर है क्या चीज़। किसी भी आप कोई भी लेटर लिख रहे हो या कोई बुक कंपोज कर रहे हो, उसमें जो पॉइंट वाइज आपने चीज़ समझानी हो तो उसके ऊपर या बुलेट्स लगाते हो या फिर आप नंबर्स के साथ उनको शो करते हो। ठीक होगा जी? अब ज़रा आप देखें कि जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ ऐड किया, ये मैंने कुछ पैराग्राफ बनाए हैं। अगर मैं कहता हूँ सब पैराग्राफ की स्टार्टिंग के अंदर मैंने ऐड करना है बुलेट्स या नंबर ऐड करने हैं, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और उसने सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी? अगर मैं कहता हूँ सबको नहीं मैंने लगाना, मैंने ये पहले दो पैराग्राफ को छोड़ना है और इन पैराग्राफ को लगाना है। जो एंड में पैराग्राफ है इन्हें भी मैंने कुछ ऐड नहीं करना, तो मैंने इनके ऊपर लगाया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब दो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, ये बुलेट्स की ऑप्शन है और ये नंबर्स की ऑप्शन। अब जरा हम पहले नंबर को देखते हैं। पहली ऑप्शन क्या आ रही है? इसका मतलब क्या है कि कुछ ना लगाए, मतलब जो उसने पहले कुछ नहीं लगाया हुआ, तो अगर लगा हुआ है तो आप नन करोगे तो वो ख़त्म कर देगा। दूसरा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, देखो ये आ रहा है 1 2 3, तो उसने वो लगा दिया है स्टाइल। तीसरा है ये 1 और 2 डॉट के साथ है, ऐसे ही है। दूसरा देखें ये ब्रैकेट के साथ है, पैरेंथेसिस जो हैं उनके साथ है। तीसरा रोमन जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उसके साथ आप नंबर ऐड कर सकते हो। तीसरा फिर अल्फ़ाबेटिकली अगर आप इसको करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अभी मैं इनमें से ये पहले वाला शो क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने ऐड किया, अब देखिए उसने क्या किया है कि ना ऊपर वाले पैराग्राफ को और ना नीचे वाले पैराग्राफ को लगाया, मतलब उसने उस पैराग्राफ को लगाया जिसको मैंने सिलेक्ट किया था, जिनको मैं नंबर्स के साथ थोड़ा डिफरेंट शो करना चाहता था, उनके ऊपर नंबर ऐड कर दिए। ठीक कर दिए जी? ये है नंबर। अब इसके आगे आता है सब नंबर, बुलेट या सब बुलेट। उसका काम क्या होता है कि इस नंबर के अंदर भी कोई नंबर होगा। जैसे अगर आपको जो मैंने असाइनमेंट बुक दी है उसके अंदर एक असाइनमेंट है कि अगर कोई कहता जी पाकिस्तान के हवाले से कुछ लिखें, तो आप सबसे पहले लिखते हो जी जो प्रोविंसेस के नाम है वो लिखते हो। आप कहते हो 1 2 3 4 5 6 प्रोविंसेस के नाम है, सीधे होकर बैठ जाओ, टेक छोड़ दो। दूसरा फिर वो क्या है कि आगे उनके शहरों के नाम है। अब शहर और जो प्रोविंसेस हैं वो सेम कैपेसिटी पे नहीं है। शहर किसका हिस्सा है? उन प्रोविंसेस का हिस्सा है, तो इसलिए वो एक ही लाइन में नहीं आएंगे। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो मेन है, इसी का कुछ सब पॉइंट, ये दो सब पॉइंट है इसी पैराग्राफ के, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको इसकी सब हेडिंग या सब नंबर्स लगा दूंगा। ठीक हो गई? वो लगाने के लिए क्या है कि मैं इसके ऊपर आया स्टार्टिंग में, और आपके कीबोर्ड के पे एक बटन है टैब का। कहाँ पे बटन है वो? टैब की कहाँ पे है? कीबोर्ड पे होगी, कौन सा प्रिंटर पे होनी है? कैप्स लॉक के साथ ऊपर है। ठीक है जी? वेरी लेफ्ट साइड पे। मैंने वो एक दफ़ा प्रेस किया, आप जरा देखो कि उसने ऑटोमेटिकली उसका नंबर का स्टाइल चेंज कर दिया। कर दिया? फिर मैं आया तीसरे पैराग्राफ में। पहले ये तीसरा पैराग्राफ इसका नंबर 3 था, तो उसने उसका नंबर 2 कर दिया है। अब ये नंबर 3 वाला जो है मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा वाज़िया रहे। अब देखो मैं इसे भी ए के नीचे लेके आता हूँ, इसका नंबर क्या लगेगा? बी लगेगा। मैंने इसके ऊपर टैब का बटन प्रेस किया, उसने इसे बी कर दिया है। अभी जिसको मैंने रेड किया था इसका नंबर क्या था? 3 था ना, तो ऑटोमेटिकली 2 भी उसने कन्वर्ट कर दिया इसको। मतलब क्या है कि पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है।
ये वाले जो दोनों पॉइंट है ये पहले पॉइंट का ही हिस्सा है। हाँ जी, अच्छा देखिए बच्चे कि ये मैंने अभी क्या बोला आपको कि ए और बी अब किसका हिस्सा है? वन का। ए और बी किसका हिस्सा है? वन का हिस्सा है, ना कि ये कोई अलग चीज है ये। ठीक हो गया जी? पहला मैंने तरीका बताया कि सब हेडिंग करने के लिए टैब की आपने प्रेस करनी है। दूसरा ये है कि आपका ये दूसरा पॉइंट है और आप यहाँ पे आके ये वाले पॉइंट को इसकी सब हेडिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे आके हमने इंडेंटेशन वाला पढ़ा था, याद है आपको? ये इंक्रीज इंडेंट का जो है, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करोगे तो वो उसका इसकी सब हेडिंग क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया जी? जैसे ये वाला था, इसे अगर आप डिक्रीज करते हो यहाँ से आके, ये जो है डिक्रीज करते हो यहाँ से आके, तो वो इसको 2 कर दिया उसने, इसे 3 कर दिया। पीछे करने से मेन पॉइंट पे आ जाएगा, आगे करने से उस मेन पॉइंट के सब पॉइंट में चला जाएगा और उसी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक हो गया जी? अब अगर मैं इसको दोबारा से इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे बुलेट क्या नंबर क्या लगेगा? बी लगेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बी है 1 का हिस्सा ना रहे, जो बी है वो 1 का हिस्सा तो रहे, साथ साथ ए का हिस्सा भी बन जाए, फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक और आगे पॉइंट कर दिया, ये वाला इसको और पॉइंट कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि 1 जो है उसकी सब हेडिंग ए है और ए का सब पॉइंट 1 है। समझा गया जी? अब जो ये जो 1 है रोमन वाला, ये भी कोई अलग चीज नहीं है, ए से अलग नहीं है। पहले हमारा था कि 1 के नीचे 2 पॉइंट्स थे, ए और बी, ए अलग चीज थी, बी अलग चीज थी, लेकिन दोनों किसका हिस्सा था? 1 का। बात समझा गई? नंबर्स को कैसे मैनेज करना है? मतलब जैसे मैंने अभी एक आपको दूसरी भी एग्जांपल दी कि अगर आप कहते हो कि पंजाब का सब है लाहौर, ठीक है जी, हम कहते हैं पंजाब एक प्रोविंस है और उसका एक सिटी क्या है? लाहौर है। अब लाहौर के अंदर जो सब पॉइंट आएगा वो ये आ सकता है, जैसे हम चबुर्जी में बैठे हुए हैं, हम समनाबाद का कहते हैं, वो भी एक इसका एक एरिया के नाम है, लाहौर का एरिया का नाम है ना। अब हम कहते हैं जी दाता दरबार है, वो भी लाहौर के एरिया का नाम है। हम कहते हैं इचरा, वो भी एक लाहौर के एरिया का नाम है। हम सारे जो लाहौर के एरियाज हैं वो हम लाहौर के अंडर ऐड कर सकते हैं, उसको उसके सेम उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। ना ही हम इचरा को हम किसी और शहर के अंदर ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई है जी? मतलब ये वाला पॉइंट अगर हम इसका हिस्सा समझते हैं तो इसको हम इसके साथ नहीं नीचे लिख सकते। समझ आ गई? इसी तरह मैं दोबारा से ये खत्म कर रहा हूं सारा। अब देखिए इसी तरह जैसे हमने नंबर्स लगाया, सेम इसके साथ है बुलेट्स के नाम से। ये बुलेट्स के डिफरेंट स्टाइल पड़े हुए हैं, आप में से इसको जो आपको अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया एक, ठीक हो गया जी? अब सेम वही है, इसको मैंने क्लिक किया, टैब का बटन प्रेस किया, उसने इसका सब बुलेट बना दिया है। टैब का बटन प्रेस किया, उसने इसका एक और बना दिया है। यहाँ पे क्लिक करके मैं ये इंक्रीज इंडेंट करता हूँ, सेम अब तीनों एक ही पेज के उसने बना दिए। यहाँ पे आया, इसे क्लिक किया, अब देखिए ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक ही कैपेसिटी के हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये पॉइंट इसकी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पहले बुलेट की बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अगर हमने इसमें से एक इसको 2 दफ़ा ऐड कर देते हैं तो ये जो है इसका हिस्सा बन गया है। अब ये वाला जो है इसका हिस्सा तो है लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। समझा गई? ये जो बुलेट है ऊपर वाले पैराग्राफ का हिस्सा तो है लेकिन डायरेक्टली इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये तीनों की तीनों पैराग्राफ इस पैराग्राफ का हिस्सा लाजमी है। क्लियर? समझ आ गई सबको? तो ये तो हमारा बुलेट एंड नंबर। अब एक तो असाइनमेंट आपने इसी तरह करनी है कि आपने पैराग्राफ लेने हैं रैंड कमांड से 15-20, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया जी? दूसरे है कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है आपकी असाइनमेंट बुक के अंदर, वो आपने बनानी है।